हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एट नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट कमीशन एग्ज़ाम, एसएससी के सभी एग्ज़ाम, बैंकिंग, रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आप इस यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर कीजिए। तो आज हम लोग एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ में डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपका हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का सीरीज़ आ चुका है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है। तो यहाँ मेटल की बात किया, ठीक है, एलिमेंट की बात नहीं किया। तो मेटल में होगा आपका एल्युमिनियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना परसेंट है, 8.1%। अर्थ क्रस्ट में आपका 8.1% है। सेकंड नंबर पे मेटल में आता है आपका आयरन 5%, कैल्शियम 3.6%। क्वेश्चन 2, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर किन्हें कहा जाता है। तो लेबोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री। ये आपका फ्रेंच हैं, फ्रांस के हैं, ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, प्रिस्टले आपका इंग्लैंड, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने सुना है, ये आपका यूके से बिलोंग करते हैं। मैंडली पीरियोडिक टेबल, ये आपका रशिया, ठीक है, रशियन है, ठीक है। क्वेश्चन 3, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू। तो एक कार्बन क्रेडिट इक्विवेलेंट किसके होता है। तो देखिए कार्बन क्रेडिट क्या होता है। तो कार्बन क्रेडिट इज ए परमिट, एक परमिट है, एक तरह का वो परमिट है जो कि अलाउ करता है टू इमिट सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। आपको एक तरह से ये परमिट देता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ CO2 या अदर ग्रीन हाउस गैसेस आप इमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू आपका हो गया 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1000 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अ प्योर सब्सटेंस कैन बी ओनली। एक प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, कंपाउंड, एलिमेंट या कंपाउंड या हेटेरोजेनस मिक्सचर। इसका आंसर होगा एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होता है, ठीक है। सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट और कंपाउंड आएगा, इम्प्योर सब्सटेंस में आपका मिक्सचर आएगा। मिक्सचर के दो टाइप्स हो गए, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है, इसका आंसर होगा एलिमेंट और कंपाउंड। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए डायमंड, ओजोन, डायमंड आपका कार्बन का फॉर्म है, ओजोन आपका O3 ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है, ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का फॉर्म है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सिलिका इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। सिलिका आपका हो गया सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। डायमंड आपका कार्बन का फॉर्म है इन द अरेंज क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ओजोन आपका ट्राई ऑक्सीजन, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का फॉर्म है विथ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 6, अमॉन्ग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ। तो मिल्क पुअर सोर्स किसका है, विटामिन सी का, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मिक्स मेटल। तो मिक्स मेटल क्या होता है। तो मिक्स मेटल आपका एक तरह का एलॉय है ऑफ ए रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे कि सीरियम, लैंथनम, नियोडाइनम। तो इस चीज़ का एलॉय है। तो ये आपका यूज होता है एज ए डीऑक्सीडाइजर और आपका सिगरेट लाइटर में भी यूज होता है, ठीक है। तो मिक्स मेटल इज वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ। तो इसका आंसर होगा सिगरेट लाइटर। सिगरेट का लाइटर बनाने में इसका यूज होता है आपका मिक्स मेटल का। मिक्स मेटल आपका एलॉय हो गया, आप ये एक तरह का एलॉय है, ठीक है। किसका एलॉय है, सीरियम, लैंथनम, नियोडाइनम और पैरियोसियोडाइनम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एन एलॉय इज। एलॉय क्या है, एलॉय इज ए मिक्सचर।
एलॉय इज ए मिक्सचर, एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जैसे कि आपका एग्जांपल में देखिए ब्रास, तो ब्रास में क्या क्या है, कॉपर है और जिंक है, जिंक और कॉपर के आपका मिक्सचर है। तो आप बता सकते हैं कि ब्रास में कॉपर कितना % है और जिंक कितना % है, ठीक है, आप इसको कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड। तो इन ऑप्शंस देखते हैं, मरकरी, ओजोन, अमोनिया और एयर, इन चारों में कौन सा कंपाउंड है। तो मरकरी जानते हैं ये एलिमेंट है, ओजोन भी आपका O3 एलिमेंट हो गया, ये आपका मिक्सचर है एयर। अमोनिया NH3, अमोनिया क्या होता है NH3, ठीक है, अमोनिया, इसका आंसर होगा अमोनिया, अमोनिया इज ए कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने कहा था कि मैटर जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में। तो किसने कहा था, तो इसका आंसर होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, इन्होंने कहा था इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्लियर है। क्वेश्चन 11, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो सैंड और नैप्थलीन का जो मिक्सचर है, ठीक है, नैप्थलीन और सैंड का जो मिक्सचर है उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग लिक्विड को लिक्विड से अलग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, अलग करते हैं लिक्विड को लिक्विड से। सब्लिमेशन, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू ए लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका आंसर भी होगा सब्लिमेशन। इसलिए कि नैप्थलीन जो है वो आपका वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, नैप्थलीन जो है वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नैप्थलीन वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो सिर्फ सैंड बचेगा, तो वो हम लोग दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी आपका यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी आपका यूज होता है एज ए सेपरेटिंग द होमोजीनियस मिक्सचर, क्लियर है। तो इसका आंसर होगा सब्लिमेशन, क्लियर। क्वेश्चन 12, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट की बात करें, इससे पहले हमारा क्वेश्चन में क्या था, मेटल था। तो मेटल में तो आपका एल्युमिनियम होगा, और एलिमेंट में क्या होगा, तो एलिमेंट में आपका ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का कितना % है, 46.1%, 46.1%। और सिलिकॉन आपका है 28%, सिलिकॉन है आपका 28.1%, ठीक है। कैल्शियम बता चुके हैं 3.6%। और आपका मेटल के मामले में, मेटल सबसे ज़्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम, ठीक है, 8.1%, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। तो इनमें से मिक्सचर कौन है, तो देखिए ऑप्शन है डिस्टिल वाटर, ये आपका लिक्विड है, मिक्सचर नहीं है। गैसोलीन, गैसोलीन आपका मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। LPG, ये भी मिक्सचर है आपका ब्यूटेन और प्रोपेगेन का, प्रोपेन और ब्यूटेन का, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, मिक्सचर। तो आंसर होगा डी, बोथ B एंड C आर द मिक्सचर। क्वेश्चन 14, ओजोन एंड द ऑक्सीजन आर, ऑक्सीजन एंड ओजोन क्या है, तो ये दोनों आपका एलोट्रॉप्स है, ये दोनों आपका एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन ओजोन O3, ऑक्सीजन O2। एलोट्रॉप्स क्या होता है, तो एलोट्रॉप्स 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इन एलिमेंट एग्जिस्ट, एलिमेंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको एलोट्रॉप्स करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन है, और यही आपका ओजोन O3 के फॉर्म में है। आइसोमर्स क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एलोट्रॉप्स। अब बाकी ऑप्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स आपका हो गया सेम नंबर ऑफ एटम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। एटम्स तो दोनों में सेम होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाएगा, क्लियर है। आइसोट्रॉप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जैसे C6 C12, C6 और C14, ठीक है, ये आपका हो गया आइसोट्रॉप्स। आइसोबार, आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। तो इसमें से कौन एलिमेंट है, तो देखिए एल्मोनिया, ये आपका केमिकल कंपाउंड ऑफ AlO2, एल्मोनियम एंड ऑक्सीजन। ब्रास भी आपका मिक्सचर है, ग्रेफाइट नहीं है प्योर एलिमेंट। तो प्योर एलिमेंट कौन होगा आपका, ऑप्शन डी, सिलिकॉन।
सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14, ठीक है। क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं स्टार्च एंड शुगर, ये नहीं है। फिर देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ग्रेफाइट एंड चारकोल, मेथनॉल एंड वाटर। ये आपका मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर, मेथनॉल एंड वाटर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द इट्स मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में जो कंपोजिशन क्या हो यो सेम रहेगा, सेम मात्रा में वो पूरे हर जगह पूरे सॉल्यूशन में होगा। क्वेश्चन 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट हैव मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका चारों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो देखिए ब्रोमीन का होगा, सोडियम NaCl का भी होगा, मरकरी, ग्लास का नहीं होगा, ठीक है। ग्लास का हैविंग नो मेल्टिंग पॉइंट, ग्लास का कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन यूरिया। तो यूरिया में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो यूरिया का पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और हम लोग यूरिया का एक और नाम होता है कार्बामाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ ए हीट। जो हीट का सबसे पुअर कंडक्टर कौन है, तो लेड, ठीक है, Pb, लेड। लेड आपका पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट, क्लियर है। क्वेश्चन 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो केमिकल चेंज नहीं है तो क्या होगा, वो फिजिकल चेंज होगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। किसी भी अगर हम लोग चेंज करते, चेंजेज अकर होता है जिसमें कि वो फिर से अपने पुराने फॉर्म में वापस आ जाए तो उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। अगर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आया उसको हम लोग केमिकल चेंज कहेंगे। जैसे दूध से दही जमना, तो वो आपका केमिकल चेंज होता है क्योंकि दही को वापस दूध नहीं बना सकते। लेकिन अगर वही फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन देखिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर, हम लोग फ्रीजिंग ऑफ वाटर को अगर पानी को ठंडा करेंगे, फ्रीज करेंगे तो वो जम जाएगा, फिर उसको मेल्ट करेंगे तो वो फिर से वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता है, वो ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ए नॉट ए केमिकल चेंज, इट इज़ ए फिजिकल चेंज। ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, विच केमिकल इज यूज इन द आर्टिफिशियल रेन, एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गन पाउडर। तो ये 2 क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिएगा, देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। और इसका सॉल्यूशन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, साइंस के लेक्चर में, ठीक है। साइंस के क्लास में ही डिस्कस करेंगे। सो ये था हमारा सेशन। सो हाउ वाज द सेशन, आप कमेंट करके बताइए। आज हमने डिस्कस किया केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का MCQs, जो कि आपका हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। ये आपका साइंस का पहला वीडियो है आपका एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ का। इससे पहले एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ में आपका इम्पॉर्टेंट MCQs का वीडियो आ चुका है, ज्योग्राफी का, पॉलिटी, हिस्ट्री और GK का वीडियो आ चुका है। सो आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.